बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज आपका थर्ड वीडियो लेक्चर है। तो इसमें देखें, ये बेटा आपका थर्ड वीडियो लेक्चर है। ठीक है, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार बोर्ड में यहाँ से एमसीक्यूज भी आ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है, अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। तो टॉपिक देखें क्या है, सेल इन वेलम। तो बैक्टीरियल सरफेस एंड वॉल आर वेरी डाइवर्स। इसकी बड़ी डाइवर्सिटी है। कलेक्टिवली कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर एक्सटर्नल टू सेल प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड अ सेल इन वेल। यानी इसकी लेयर जो है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म आप किसको बोलते हैं? लिविंग पार्ट ऑफ सेल, लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो इसको कवर किया हुआ है ना जिस लेयर ने, उसको हमने कह दिया जो है ना सेल इन्वायरमेंट एंड इंक्लूड कैप्सूल। अब इन्वायरमेंट में क्या शामिल है? कैप्सूल शामिल है, स्लाइम एंड सेल वॉल शामिल है। तो यहाँ पे बेटा आप जरा गौर से देख लीजिएगा। कैप्सूल जो है, इसमें से भी एमसीक्यूज आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सेम इसी तरह से स्लाइम, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और सेल वॉल ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, और साथ ही ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जी कैप्सूल। तो बेटा जरा गौर से देखो, बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स। अब आपने गौर से समझना है। अब रिपीटिंग, बार बार रिपीट होने वाले पॉलीसेकेराइड, मैंने आपको बेटा समझाया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड है। अब पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पढ़ाया है ना मैंने आपको दूसरे चैप्टर में, मैनी। और सेकेराइड जो है, ये स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, तो जायके में मीठी जो चीजें हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की थर्ड टाइप है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड यूनिट्स। तो ये पॉलीसेकेराइड यूनिट्स से, रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनी है। एंड ऑफ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी है। तो अब इसको ग्लाइकोप्रोटीन भी कह देते हैं। यानी कैप्सूल, अगर यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाए कि कैप्सूल किस चीज का बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ये ग्लाइको प्रोटीन का बना हुआ है, राइट। अब ग्लाइकोप्रोटीन को आप खुद समझ रहे हैं, ग्लाइको का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है और ये प्रोटीन। तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल, ये दूसरा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है आप। ये इसका एमसीक्यू। या बोथ कैप्सूल इज टाइटली बाउंड टू द सेल, ये सेल को मजबूती से, यहाँ पे एमसीक्यूज भी है कि कैप्सूल सेल को कैसे पकड़ के रखता है जी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये वाला मैंने सर्कल कर दिया, टाइटली बाउंड टू द सेल। इट हैज अ थिकर, मजबूत गमी, चिपकने वाली, इसके पास मजबूत चिपकने वाली नेचर है। दैट गिव स्टिकी करेक्टर टू कॉलोनीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, राइट। तो ये जो है ना बैक्टीरिया जो कैप्सुलेटेड है, उनको मजबूती से आपस में जोड़ के भी रखती है, कॉलोनी बना के रखती हैं, सिर्फ इस थिकनेस की वजह से, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, ये कैप्सूल। नेक्स्ट है स्लाइम। Some bacteria are covered with loose soluble shield, लूज और सोलबल, ठीक है, वीक और जो कि हल होने वाली है, शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। याद रखें, जब मैक्रोमोलिक्यूल आता है ना, तो यहाँ पे लिपिड्स का भी जिक्र होता है, प्रोटीन का भी जिक्र होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र भी होता है, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन इसका, ठीक है, ये सारे। विच इज कॉल्ड स्लाइम कैप्सूल, जिसको आप स्लाइम कैप्सूल कहते हैं। एंड स्लाइम प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया। पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है बीमारी के लिए, या फिर लफज बीमारी के मुताबिक है लफज, ठीक है। पैथोजिन, आमतौर पर हम लफज बोलते हैं पैथोजिन, डिजीज एजेंट। तो यहाँ पे पैथोजेनिसिटी बीमारी के रिलेटेड है टू बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट पैथोजेन फैगोसाइटोसिस। अब चौथा चैप्टर में बेटा आपको फैगोसाइटोसिस के बारे में मैंने बताया था। फैगोसाइटोसिस क्या है, इसके साथ आप लिख लें, रजिस्टर अपने पास रखें। अब इसको लिखें कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, ईटिंग
प्रोसेस ऑफ सेल। तो इसको बेटा आप बताएं कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, एंड आपको बताया था पिनोसाइटोसिस क्या है, ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, तो ये हमने बताया था ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल, ड्रिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, ऑफ सेल। तो खैर यहां पे फैगोसाइटोसिस है। तो ये बैक्टीरिया को ग्रेट पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, बीमारी क्रिएट करने के हवाले से स्लाइम का बड़ा रोल है, और दूसरा ये फैगोसाइटोसिस से बचाता है बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये बेटा जी आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर है, ये आपने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो है ना वो सैलवान है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।